ये हमारे पास एक ट्रेजेक्ट्री है। तो जैसे मैं कह दूं कि ये ट्रेजेक्ट्री जो है मेरा कुछ इस तरह से है। तो मान के चलो कि ये फंक्शन है f(x)(2). तो ये ट्रेजेक्ट्री हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे हम ट्रेजेक्ट्री। अब ये यहां से आ 0 से नाउ अगर हम देखें तो इसके अंदर मैं चाहता हूं कि मुझे ये इसको समझना ये है क्या। इसको प्रॉपर समझने के लिए, प्रिसाइज मैनर समझने के लिए मुझे क्या क्या समझना पड़ेगा। नंबर 1, I think over here. Three-dimensional geometry. ये आपको आती है सबको? हाँ, बेसिक सर। बेसिक आता है। चलो मैं इसमें धीरे धीरे करूँगा। करेक्ट, मुझे ऑनेस्टली बताना सबके सब, ठीक है? चलो वेक्टर तो खैर मैंने सिर्फ में बताया था, अभी मुस्कान आ रही थी, मुस्कान गुप्ता। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि देखो ये मैंने आपको पहले क्यों बताए थे, क्योंकि तुम्हें ना बेसिक मैंने इसमें बताया था कि तुम्हें पता चल जाए कि ये चीज है। तीसरा आपके पास है हम बात करें तो द लॉ ऑफ मोशन। द लॉ ऑफ मोशन, फाइन। तो ये तो आपको पता होगा ना, 3 ज्योमेट्री क्या थी हमारे पास। और इसकी हम बात करें तो आई थिंक द x, so 3 coordinate y, z, y and z। एंड इसी तरह अगर हम वेक्टर की बात करें तो इसमें वेक्टर ही होता है। इसी के अंदर वेक्टर जाए तो ये इसको मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, बेसिकली अभी तो नहीं है। मैं सिर्फ आई एम ट्राइंग टू लिंक कि हमें करना क्या है वेक्टर। तो यहीं पे हमारा बनता है वो थीटा। और इसमें तो मेरे ख्याल से अमन की अच्छी खासी तुमने काफी इसमें आरंडी की थी, अमन ने भी और विनीत ने भी, जब ऑन द वे समवेयर मुझे याद है। यस। ठीक है, अब आते हैं लॉ ऑफ मोशंस। तो लॉ ऑफ मोशंस के अंदर 3 चीज बन के आती है। कैसे? जब हम बात कहते हैं पाथ की, और हम फिर किसकी बात कहते हैं, फिर हम बात कहते हैं वेलोसिटी की, और फिर हम बात कहते हैं ये एक्सेलरेशन की। फाइन। और हम पाथ को हम क्या कहते हैं? एनीबॉडी आइडिया? गिव मी द आइडिया समवन कि व्हाट डज मीन पाथ? डिस्टेंस। डिस्टेंस कह सकते हो, करेक्ट, बट पाथ है क्या? अगर हम ये है मेरा फिजिक्स है, ये मैथ है। ट्रैक ऑफ मोशन। नहीं मैथ्स की बात करो भाई। पॉलिनोमियल, सर्कमफ्रेंस नहीं, सर्कमफ्रेंस नहीं मैथ्स की बात करो, मैथमेटिक्स की बात। पॉलिनोमियल। अच्छा हाँ सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है। हाँ ठीक है सर, ठीक है। एफएक्स, इसको हम क्या कहते हैं? f प्राइम। करेक्ट, डेरिवेटिव। और वी हैव डिस्कस एर्लियर एफ डबल प्राइम। ओके, जिसको हमने फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैथमेटिक्स की जो वो था, हमने उसको डिस्कस किया। फाइन। लेकिन
अगर हमें इसको समझना है तो हमें क्या समझना पड़ेगा? एनीबॉडी आइडिया? एक सेकेंड देना मुझे। तो हम कह सकते हैं कि कोई डायरेक्ट जिसका कोरिलेशन है, तो यू आर राइट, वी हैव टू अंडरस्टैंड बोथ चीजें। ये हमारा बेसिकली अगर हम बात करें तो ये है क्या? दिस इज द पार्ट ऑफ द कैलकुलस। Calculus. बहुत सारे पार्ट है, सारा पार्ट ही कैलकुलस का इनफैक्ट देखा जाता है, बट मेन पार्ट यही है। तो इसके फिर वो दो पार्ट है, आपको मालूम ही है। Indefinite. हाँ, डेरिवेटिव एंड Integral. डिफरेंशिएशन, Integration. ठीक है, एंड द इंटीग्रेशन, यू नो, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसको समझना है तो हमें पहले क्या समझना आना चाहिए? Polynomial. यस, Yes. फाइन। और अगर हमें पॉलिनोमियल समझना है तो उसका उसका सबसे बड़ा बेस क्या है? Number इसके बहुत सारे system. बेस हैं, लेकिन मैं जहां तक मानता हूं कि इसका कुछ बेस है। जैसे सबसे पहला बेस क्या है इसका? दी Algebra. अलजेब्रा खैर है ही, नेचुरल अलजेब्रा है। Linear equation. दी एल्गोरिथम, Yes. हाँ सही कहा तुमने, एल्गोरिथम, हाँ ठीक है तुमने। इक्वेशन वो तो है ही, इक्वेशन तो है ही, एंड साथ में बेस, जो सब बेस है, व्हाट इक्वेशन? Yes. और जो किसकी बात करता है? Square. हाँ, जीरोस की बात करता है। Zero. स्क्वायर भी ठीक है, जीरो क्वाड है तो स्क्वायर ही आएगा। और याद करो, या हमें याद है, क्योंकि जीरो से हमें ये पता लगता है कि हमारा कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। क्यों? क्योंकि ये डिसाइड करता है हमारा क्रिटिकल पॉइंट। फाइन। Okay, sir. नो, और साथ साथ में बहुत सारी चीजें, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, वो है ही, नेचुरल है, वो तो हमें पढ़नी पड़ेगी। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला कि हाँ ये बना, थीटा बना, तो फिर वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें बहुत सारे पार्ट है, ऐसा नहीं कि एक पार्ट है, कई सारे पार्ट है, बट आई एम ट्राइंग टू बी, जो हम पढ़ चुके हैं और जो प्राइमरी पार्ट है ना, ये हमारा आ गया। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि ये पाथ किसका है, ये ट्रेजेक्ट्री है, ये है किसका? हम अल्टीमेटली क्या समझ आ रहे हैं, हम इसको समझना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस, जो हमारा ये जो ग्राफ है, हम इस ग्राफ को वी ट्राइंग टू बी अंडरस्टैंड। तो ये ग्राफ जो है, इसको हम समझेंगे तो ग्राफ किसका हो सकता है? ये कोविड का हो सकता है, Yes, sir. ये जीडीपी का हो सकता है, ये किसी कंपनी का प्रॉफिट हो सकता है, Is he ये कॉस्ट के बारे में हो सकता है। हम्म, फाइन। ये आपका डेमोक्रेसी के बारे में हो सकता है। इन सबको समझने के लिए हमें क्या चाहिए? अगर हमें इन सबको समझना है तो क्या चाहिए? एनीबॉडी आइडिया? Calculus. अरे कैलकुलस तो हो गया, कैलकुलस तो ये चाहिए, ये हो क्यों रहा है?
हमें कोविड Social समझना है, हमें knowledge. या सोशल नॉलेज चाहिए, तो हमें चाहिए Social सोशल knowledge. साइंस की नॉलेज। तो हमें सोशल साइंस की नॉलेज चाहिए। तो ये आपको पता ही है, सोशल साइंस में पता ही है, चाहे वो हमारा पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हमारा इकोनॉमिक्स हो, जहां सुना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, और चाहे हमारा बिजनेस हो। और जब मैं इन तीनों को सम कर दूंगा, उन तीनों को मैं सम कर दूंगा, एक सेकंड में होल्ड करना प्लीज। अगर मैं इन सबको सम कर दूंगा, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, ठीक है, तो क्या बन के आएगा? एनीबॉडी आइडिया? अगर मैं कह दूं कि ये सारा का सारा जो है सब ए है, ए को इक्वल टू क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? एनीबॉडी आइडिया? STEM कहाँ से स्टैम्प कह सकते गौरी? स्टैम्प, बट मैंने सिर्फ मतलब इसकी बात part की है। of it. नहीं गौरी, मैंने सिर्फ इसकी बात की है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस की। मैं बाकी चीज छोड़ दूं, सिर्फ इन तीनों की बात करो, आइसोलेट से मेरे को मत कीजिए, सिर्फ इतनी बात करो कंसिडरेट के अंदर। अगर मैं तीनों को कंसिडर कर दूं तो क्या बन जाएगा? थोड़ा सा चलो मैं इसको और प्रिसाइज कर देता हूँ। मैं कह दूं कि ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, और ये मेरा 3 पॉइंट है। तो A इक्वल टू 1 2 सर है तो तीनों सोशल साइंस का ही पार्ट है। करेक्ट। हाँ, ये सब बोलेंगे क्या? हम इसको Political economy. शाबाश। Yes. है ना? हाँ जी सर। अच्छा. That's called political economy. तो पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी कि हम देखे थे ए हो गया। और मैं अभी हमने जो पढ़ा था, हम जो पढ़ रहे थे स्टैम्प को हम पढ़ रहे थे, तो बेसिकली क्या था, ये सारा का सारा हिस्सा स्टैम्प का था जो हम पढ़ रहे थे, ये वाला हिस्सा, यहाँ से लेकर ये सारा हिस्सा, इसमें बहुत सारे आते हैं, इसमें फिजिक्स भी आती है, काफी सारे अच्छी आती है, बट आई एम ट्राइंग टू बी, ये सारा स्टैम्प का। एंड ये हमारा बिलोंग टू दी सोशल साइंस। तो अगर मैं इसको ये ए मान लूं, इसको बी मान लूं, तो फिर बनेगा, हम कह सकते हैं कि ए बी ए और बी, इसको हम मैथमेटिक्स में क्या बोलेंगे? एनीबॉडी आइडिया? इसको हम मैथमेटिक्स कैसे प्रूफ करेंगे सेट्स के अंदर? A and B is a subset of. सबसेट ऑफ, करेक्ट, कुछ और? Belongs to, yeah, or either subset of. बिलोंग्स टू, करेक्ट, हाँ करेक्ट। तो ये सेट बन गया हमारे पास, ए सेट। हम कहेंगे कि ए में क्या क्या है, ए पता क्या क्या डिस्कस करने में अभी किया, सारा सारा ये सब ए में है, करेक्ट। इसी तरह बी में क्या क्या है, करेक्ट। तो क्या हो गया, ये सेट्स बन जाएंगे ए के अंदर। तो ए एंड बी बिलोंग्स टू क्योंकि देखो हमारा जो एक परसेप्शन है मार्केट में, ये परसेप्शन ये है कि स्टैम्प्स ओनली बिलोंग टू साइंस, नेचुरल साइंस, Science. जी सर। है ना, और इसको नहीं मानते।
बेसिकली बना क्या है अगर हम देखें तो सोशल साइंस बिलोंग टू अब देखो तुम और आर गोइंग स्कूल गोइंग सॉरी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, 20 साल के आसपास सबकी एज है। तुम अखबार ही पढ़ते हो, काफ़ी सारे रिपोर्ट हम पढ़ते हैं, मैकेंजी है, जो भी आप पढ़ते रहते हो, अखबारमेंट है, इकोनॉमिक टाइम्स है, द इकोनॉमिस्ट है, जो भी आपके पास अवेलेबल जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस बहुत सारी चीजें होंगी, मुझे मालूम है। तो क्या तुम्हें लगता है कि इसमें परफेक्ट तो कहना है बेरा एक ठीक ठाक डेफिनेशन है टू मेक अंडरस्टैंड कि व्हाट इज सोशल साइंस एंड स्टैंड? तुम्हें आई, समझ में नहीं आई? यस सर, यस सर। इसीलिए अब आपको क्या पढ़ना है? देखो अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और ये सब तक एक मिनट बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब क्लियर है सर? बेसिक वो मतलब बेसिकली वैसे देखो क्या होगा कि जहां हमें लगेगा कि हमें थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा तो हम उसको पढ़ेंगे, यस राइट। तो पहले जरा फोकस, मैं इसको ना मैं नेक्स्ट पहले गौरी का वाला, ये गौरी का इसका होना तो इशू क्या बोलते हैं वाला नच का जो चैप्टर है और वाला जो मैंने इसको दिया है मुस्कान गुप्ता को, एक एक करके पहले गौरी वाला इस चैप्टर को करिए क्लियर, फिर मैं इस पाऊंगा ज्योमेट्री पाऊंगा। क्योंकि देखो क्या है, अल्टीमेटली हमें इसको समझना है, याद है मोशन वाला, और इसको अगर समझना है ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये इतना आसान नहीं है। यस सर। वैसे तो मतलब आपको लगेगा कि रट्टे मार लो, नहीं आएगा समझ में, आप ट्रैप हो जाओगे। तो पहले ये हमें बेसिक ये ज्योमेट्री, सॉरी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री एंड दी वेक्टर को हमें अच्छी तरह समझना होगा। और मैं अपने एंड पे आपको बिल्कुल करवा क्लैरिफाई। अगर कल गौरी की तबीयत ठीक नहीं रही तो हम कल पढ़ेंगे, इसी को पढ़ेंगे हम। एंड अगर मान लो उसकी तबीयत इस मतलब फिट है एंड शी इज एबल टू स्पीक, तो हम गौरी वाले काम को पहले करेंगे, ओके सर। ठीक है। अब तुम में से मुझे कोई बताओ कि किस किस केस में कोई क्वेरीज है, कुछ और समझना है? क्योंकि मैंने याद है तुम्हें कहा था कि मैं अभी तुम अभी फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, मैं 7th फ्लोर पे हूँ। बहुत सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो किसी का कोई और पॉइंट है इसके रिगार्डिंग? समबडी पॉइंट, कुछ इसमें कुछ और किसी को ऐड करना है? देखो सबके सुन लो, हमें compete करना है, चाहे वो किसी भी कॉलेज में पास आउट हो, चाहे वो हार्वर्ड से हो, प्रिंसटन से हो, आईआईटी से हो, एमआईटी से हो, एसआरसी से हो, एवरीवेयर, और फर्म चाहे मैकेंजी हो, कोई भी हो, ये समझो कि हमारे अलावा सब होशियार हैं, हम सबसे मूर्ख हैं, और हमें होशियार बनना है। मैं आपको बता दूं बेटा, मोदी ने एक ऐसी टेबल टर्न की है ना कि जो हाईली इंटेलेक्चुअल लोग जो सोचते थे कि ये इस पे हमारा ही कब्जा है और हमारी आने वाली फैमिली का कब्जा है, उनकी टेबल हिला दी उसने। कोई नहीं, मैं तुमसे कह चुका, कोई मेरी बात विश्वास नहीं करता था, नोबडी, कि ऐसा होता ही नहीं है। बट
आई वांट टू थैंक टू एवरीबॉडी कि आप सबने किया विश्वास, और तुम्हारी वजह से मैं शायद यहाँ तक, अगर तुम ना होते तो मैं शायद ना करता रिसर्च। मैं कहता क्या करूँ रिसर्च। सर हाँ बोलो बोलो, किसी को कुछ कहना है, कैसे सर मतलब मेरा इसको लेकर डाउट नहीं है, बट एक स्टेटमेंट है हाँ हाँ बोलो बोलो। सोचा सर कि तो वैसे इसका कंक्लूजन तो यही हुआ ना कि देखा जाए तो एक जो सोशल कॉज होती है वो ही एक मतलब मेन इसका बेस है, चाहे कोई सी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी हो कभी भी। तो जब भी कोई सोशल प्रॉब्लम आती है वो हर चीज का बेस होती है, चाहे वो कितनी बड़े प्रॉब्लम, जैसे कि अगर कोविड है या फिर कभी इकोनॉमिक क्राइसिस भी आए थे 2008 में, तो उस टाइम पे भी मतलब जो सोशल कॉज निकल के आई थी पहले, सोशल प्रॉब्लम, वही उसका बेस कॉज था। करेक्ट। क्योंकि देखो ना, हम जो आपने कहा ना, सही कहा, एक पॉइंट मिस हो गया वैसे। क्योंकि जब ये पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है ना, इसका असर क्यों आता है, ये क्यों बदलेगी? क्योंकि जैसे ही कोविड आया, कोविड कहाँ गया? कोविड ने हिट किया पहले बिजनेस को या इकोनॉमी को इकट्ठा, फाइन। यस सर। उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी पॉलिटिकल स्टैंड चेंज किया। उसने क्या बढ़ाया अपना? उसने अपना फिस्कल वो बढ़ा दिया, फिस्कल जो डेफिसिट बढ़ा दिया अपना, यस सर। उसको इनहेंस कर दिया। और जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें गवर्नमेंट क्या हो गई है, इजी मनी, इजी मनी कर रही है। इजी मनी हो गई है। और इजी मनी बाद में कहाँ जाती है? इससे क्या होगा, इससे क्या बढ़ेगा? इससे बढ़ेगा डेट। बिजनेस डेट। कौन सा? पब्लिक डेट बढ़ेगा इससे। यस सर। इसके इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कुछ भी होता है। और इजी मनी से क्या होगा? बबल क्या होगा मार्केट में। करेक्ट पर उसके अकॉर्डिंग बाद में कंपनी से ग्राफ चेंज होते हैं। करेक्ट। और जब डेट बनेगा तो क्या बनेगा बाद में? अब मान लो ये यहाँ पर डेट बनेगा तो क्या बनेगा? वही याद करो, थ्योरी ऑफ मनी, अकॉर्डिंग थ्योरी बनी। लिक्विडिटी। Q2M। हम इसके बात करेंगे, इजी मनी बात करेंगे, इकट्ठा करेंगे तो क्या आएगा हमारा? ISLM मॉडल आएगा। और इससे क्यों? यस सर। और फिर गवर्नमेंट की पॉलिटिकल क्या होगी? फिर गवर्नमेंट कहाँ जाएगी? लेफ्ट से कहाँ जाएगी? राइट से कहाँ जाएगी? लेफ्ट। और लेफ्ट से पहुंचेगी राइट की तरफ, सॉरी राइट से जाएगी लेफ्ट की तरफ, राइट में लेफ्ट में, तो ऐसे आएगी। अगर हम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की बात करें तो कई सारे डायमेंशन को आपको एक साथ देखना पड़ता है। यस सर। ओके। कोई और कुछ कहना चाहता है इसके रिगार्डिंग? और सर अरे डिबेट करो यार, मान लो कोई अगर ये नौ का मतलब ये होता है कि आपको शायद समझ में नहीं आया मेरे ख्याल से। सर लेस देन 1 मिनट आ रहा है। हाँ तो ठीक है, फिर दोबारा करते हैं, दोबारा क्वारी करो प्लीज। और सबको आना है।